एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि उम्रे की अदायगी करें और उसके साथ साथ आप दुबई की सैर भी करें। मतलब एक टिकट में और सस्ते पैकेज में आप दो ममालिक का सफर करें। एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, दूसरा अगर आप उसके बाद किसी बड़े ममालिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी ये ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाती है। इसकी बेस पे आपका वीजा आसानी के साथ लग जाता है। तो आज मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। पीछे मैंने वीडियो बनाई थी उम्रा प्लस तुर्की वीजा के, उम्रे के साथ आप तुर्की का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन तुर्की के वीजे के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है, उसमें बैंक स्टेटमेंट भी आपको देनी होती है, उसके बाद आपको NTN नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक भी देनी पड़ती है। अनातोलिया ऑफिस में भी खुद जाना पड़ता है। लेकिन दुबई के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए और डेट शीट। आपको ये 3-4 डॉक्यूमेंट देने हैं और आपका 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वीजा आ जाता है। ई वीजा इसका होता है। ये आपको ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू तुर्की। और अगर किसी ने दुबई को एक्सप्लोर पहले किया हुआ है तो उसको मेरी सुजेशन है कि वो उम्रा प्लस तुर्की जाए, और अगर किसी ने पहले दुबई नहीं देखा तो उसको मेरी सुजेशन है कि वो दुबई प्लस उम्रा करे। बाकी आपकी मर्जी होती है कि आप चाहे पहले उम्रे की अदायगी कर लें और उसके बाद दुबई का टूर कर लें, चाहे आप पहले दुबई का टूर करें उसके बाद आप उम्रा करें। लेकिन पहले अगर आप उम्रा करते हैं उसके बाद दुबई का टूर करते हैं, वो आपके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आपने शॉपिंग की होती है, दोस्त अहबाब के लिए गिफ्ट, तोहफे, तोहाइफ लेकर आए होते हैं, आपके पास आबे जमजम होता है, खजूरें होती है, टोपियां, तस्वीर होती है, डिफरेंट किस्म के गिफ्ट कहने का मतलब कि होते हैं। तो ये तमाम तर इतना भारी सामान उठाकर आप दुबई आएंगे, वहां पे आप अपने होटल रूम में ये सामान रखेंगे, साथ साथ लेके फिरेंगे सामान को। तो यहाँ पे एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि आपने उम्रे की अदायगी की होती है, आपने 4, 5, 6, 7 उम्रे किए होते हैं, काफी थकावट होती है। हर बंदे की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर हम अपने होम कंट्री में, इंडिया में वापस आ जाएं या पाकिस्तान में वापस आ जाएं या जिस भी कंट्री से हैं। तो यही वजह है कि आपको बेस्ट रहेगा कि पहले आप दुबई का टूर करें और उसके बाद आप उम्रे की अदायगी करें। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री याद रखिएगा कि उम्रे का जो पैकेज है इससे सिर्फ और सिर्फ 40-45 हजार रुपए आपका ज्यादा लगना है। लोगों को ये पता ही नहीं। लोगों को लगता है कि 2 लाख रुपए हमारा दुबई पे लगेगा, 3 लाख रुपए उम्रे पे लगेगा, 5 लाख ये हो गया एक्सपेंस अलग से करना, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। आपने एमिरेट्स एयरलाइन की कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है वाया दुबई। आपने सऊदी अरबिया जाना है, और याद रखिएगा जहां पे आप वाया दुबई मतलब कि लोकल एरोप्लेन इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोकल ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ती पड़ती है। इस तरह अगर आप वन स्टॉप के साथ उम्रा करने जाएंगे तो आपको टिकट एक्सपेंसिव की बजाय चीप पड़ेगी, आपको सस्ती टिकट पड़ेगी और आपका एक्सपेंस कम आता है। इसीलिए आपका एक्सपेंस ज्यादा नहीं पड़ेगा। आप उम्रे की अदायगी करें, साथ दुबई जाएं। मैं आपको आगे बताता हूं। नंबर 1, आपने एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट करवाना है जिससे आप वाया दुबई जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि ट्रांजिट वीजा हासिल करें। ट्रांजिट वीजा जो दुबई का है, 1 दिन के अंदर अंदर वीजा आ जाता है और इस पे आप 96 आवर्स तक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आप 4 दिन दुबई की सैर कर सकते हैं। 4 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप ट्रांजिट वीजा एक्सटेंडेबल भी नहीं होता, ये 4 दिन का है, तो 4 दिन से ज्यादा आप यहाँ पे स्टे दुबई में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ज्यादा अरसा 15 दिन 20 दिन स्टे करना चाहते हैं, देन आपको विजिट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। विजिट वीजा आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। ट्रांजिट वीजा सिर्फ और सिर्फ 50 दिरहम का पड़ेगा, पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 4000 रुपए का, और इंडियन करेंसी में तकरीबन 800-900 रुपए का ट्रांजिट वीजा दुबई का पड़ता है। और अगर आप विजिट वीजा लेंगे, वो तकरीबन 20 से 30 हजार रुपए फीस जो है ट्रैवल एजेंट आपसे लेगा। वीजा सस्ता होता है, ट्रैवल एजेंट की अपनी सर्विसेज फी होती है, वो आपको एक्सपेंसिव देता है। अगर आप विजिट वीजा ले लेते हैं तो उस पे आपके पास 2 माह की वैलिडिटी होती है। 2 महीने के अंदर अंदर आप दुबई में जा सकते हैं। तो 2 माह के अंदर किसी भी वक्त आप उम्रा वीजा लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांजिट वीजा लेते हैं तो उसके लिए आपके ट्रांजिट वीजे के लिए पहले आपको उम्रा वीजा हासिल करना पड़ता है। उम्रे वीजे की वैलिडिटी 1 माह होती है। उम्रा वीजा लगने के बाद 1 माह के अंदर अंदर आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं। तो 1 दिन के अंदर ट्रांजिट वीजा लग जाता है। आप पहले उम्रा वीजा हासिल करें, उसके बाद आप एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट टिकट करवाएं, उसके बाद होटल बुकिंग करवाएं, और इसी बेस पे आप ट्रांजिट वीजा दुबई का 1 दिन के अंदर मिल जाएगा 50 दिरहम में, वो हासिल कर ले। आपको ये ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। दूसरा आपको बताता चलूं कि दुबई में अगर आप रहायश लेंगे तो दुबई में होटल बुकिंग जो है वो काफी एक्सपेंसिव होती है। 200-250 दिरहम से स्टार्ट होती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी जानने वाले फैमिली मेंबर के साथ वहां पे स्टे कर लेते हैं, दोस्त अहबाब के साथ स्टे करते हैं, वो ज्यादा चीप पड़ेगा। या आपका कोई उधर जानने वाला है
तो आप उससे बात करके शेयरिंग रूम ले लें। शेयरिंग रूम में कोई 6 से 8 लोग एक रूम के अंदर होते हैं, लेकिन वहां पे आपको 500-600 दिरहम की रहाइश जो है पूरे महीने की मिल जाती है। मतलब मैंने एक एस्टीमेट निकाला है कि 50 दिरहम पर डे के हिसाब से आपको वहां पे रहाइश मिल जाएगी। अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो आपको 2000 रुपए पर डे के हिसाब से शेयरिंग में रहाइश पड़ जाएगी, इससे भी सस्ती पड़ जाती है। और आप अगर वहां पे आरटीए यूज करेंगे, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बसें यूज करेंगे, मेट्रो ट्रेन यूज करेंगे, आरटीए की बोट्स यूज करेंगे, कश्तियां जो होती है वहां कार्निश साइड समुद्रों में चल रही होती हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा सस्ता सफर पड़ेगा, बशर्त के आप पूरी प्लानिंग और तहकीक के साथ जाएं। आप अच्छे चैनल्स की वीडियो देख के जाएं, आपको आइडिया हो कि आपने किस तरह वहां पे सस्ता ट्रेवल करना है। क्योंकि अगर आप वहां पे एयरपोर्ट से उतरते ही टैक्सी लेंगे, फिर होटल रूम बुकिंग करवाएंगे, एक्सपेंसिव खाने खाएंगे, तो हो सकता है आपके पास उम्रे की अदायगी के लिए जो आप पैसे लेकर गए वो भी ना बचे। तो इसीलिए आपने प्लान अच्छे तरीके से करना है। आपने एयरपोर्ट से उतरते ही वहां पे मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने शेयरिंग रहाइश लेनी है और आरटीए कार्ड का यूज करते हुए जो वहां की लोकल बसें हैं रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई की, वो आपने यूज करनी है। इस तरीके के साथ आप सस्ता दुबई का सफर भी कर लेंगे और सस्ता तरीन उम्रा भी कर लेंगे। मजीद आपको मैं बताता चलूं, एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ जाएगी, दूसरा उसके बाद आपने मक्का मदीना में अपने शेड्यूल के मुताबिक जाना है और वापसी फिर वाया दुबई आना है। अभी हज 2023 जो है ये खत्म होने के बाद जब 25 जुलाई से दोबारा से नया सीजन उम्रे का शुरू होगा, तो वहां पे मैं आपको बताता चलूं कि आपका तकरीबन टोटल जो कॉस्ट होगी 1,27,000 से लेकर 1,37,000 रुपए आपकी उम्रा टिकट होगी और 55,000 रुपए का आपका वीजा लगेगा और 26,000 की आपकी होटल बुकिंग होगी 19 डेज के लिए, जिसको 21 दिन का पैकेज बोलते हैं ना। 19 दिन की होटल बुकिंग होती है क्योंकि एक दिन आपका वापस जाने का और एक दिन आने का लग जाता है। तो ये अंदाजा कर लें तकरीबन आपका 2,60,65,000 रुपए का तो अकेला उम्रा ही पड़ेगा। और अगर आप 40-50,000 रुपए और प्लस कर लेते हैं, चले 70,000 रुपए प्लस कर लें, उसकी बेस पे आप 2 कंट्री का विजिट कर लेते हैं, दुबई भी घूम आते हैं, तो ये एक्सपेंसिव तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 60,000 रुपए में सिर्फ अकेला इंडिया या पाकिस्तान से क्या दुबई घूम सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सबसे महंगी एक्सपेंसिव सर्विसेज होती है हमेशा किसी भी इंटरनेशनल टूर की, वो फ्लाइट टिकट होती है। तो अगर आप फ्लाइट टिकट में एक ही टिकट में आप 2 ममालिक का सफर करते हैं तो डेफिनेटली आपको चीप पड़ती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि अगर हम एक ही फ्लाइट टिकट में 2 ममालिक का सफर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका फ्लाइट का एक्सपेंस उतना ही होता है, कोई 10,000 रुपये प्लस माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आप ट्रांजिट वीजा लेंगे तो समझ लें कि आपका 4,000 का वीजा कौन सा एक्सपेंसिव है, वहां पे शेयरिंग रहाइश ले। इवन के मैंने सारा तरीकेकार आपको बता दिया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके के साथ आप सस्ता टूर कर सकते हैं। दुबई में बहुत खूबसूरत एरियाज हैं घूमने फिरने के लिए, जैसा कि पाम जुमेरा है, बुर्जुल अरब है, बुर्ज खलीफा है। इस तरह वहां पे काफी ज्यादा और शॉपिंग सेंटर हैं देखने के लिए। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है दुबई में घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए। दुबई की जो टोटल आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इनकी करेंसी दिरहम है, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 78 रुपीज के इक्वल है। और एक फास्टेस्ट तरक्की याफ्ता ये कंट्री है। दुबई में आप अगर चले जाएं फ्री जोन एरिया में या जबल अली में या आई थिंक इंटरनेशनल सिटी में, तो वहां पे तकरीबन पूरी दुनिया के बड़े बड़े हेड ऑफिस हैं। चाहे पूरी दुनिया में आप सॉफ्टवेयर ऑफिस देखें, चाहे आप कोई न्यूज चैनल ऑफिस देखें, इवन के दुनिया में जितने भी बड़े ऑफिस हैं वो सारे के सारे दुबई में हैं, क्योंकि दुबई एक सिक्योर कंट्री है। सीसीटीवी कैमरा से ये फुली तौर पर कवर्ड कंट्री है। यहाँ पे हर तरफ कैमराज ही कैमरे लगे हैं। इनकी पुलिस और इनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है और यहाँ के रूल को बड़ी सख्ती के साथ फॉलो किया जाता है। इसका कैपिटल अबू धाबी है, लिहाजा आप एक दफा दुबई को एक्सप्लोर करें, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। अगर मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द सस्ता पैकेज एक निकाल कर ले आऊंगा। सस्ता तरीन पैकेज आपको मैं इंशाल्लाह दूंगा, उम्रा प्लस तुर्की के लिए भी, उम्रा प्लस दुबई के लिए भी, और अगर डायरेक्टली आप उम्रा पे जाना चाहते हैं उसके लिए भी। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी कि आपने मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर मेरी वीडियो 100K तक 1 लाख व्यूज तक चली जाती है तो मैं आपके लिए सस्ते तरीन पैकेज लेकर आ जाऊंगा। साथ सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखना है, दूसरों तक भी पहुंचाना है। अगर सपोर्ट करेंगे इतनी तो मैं सस्ते आपके लिए पैकेज लाऊंगा इंशाल्लाह। आप तेज तरीन और सस्ता उम्रा पैकेज और प्लस दुबई और तुर्की का वीजा हासिल करके आप फॉरेन कंट्री का टूर करेंगे, वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को इजाजत दीजिएगा। टाइम निकालकर आपने वीडियो मेरी देखी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सपोर्ट भी कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।